जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, यही 12 अप्रैल कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके ठीक कहां पर, लगन भाव पर उदित होने जा रहे हैं। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइएगा कि जैसे आपके घर में सभी वॉशिंग मशीन लगी है, टीवी लगी है, फ्रिज लगी हुई है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ लाइट ना आए तो बताइए कोई चीज आपके घर में चलेगी, कोई उपकरण चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार से सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो संभवतः ही मान के चलिएगा यही 12 अप्रैल से कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर जागृत हो रहे हैं। अर्थात शनि और सूर्य की जो युति चल रही थी वो भी समाप्त होगी और साथ ही साथ में शनिदेव महाराज उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। अर्थात जो है आपके घर में पुनः फिर से उजाला, फिर से रोशनी प्रकट होने वाली है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने चर्चा करेंगे मीन राशि के दर्शकों के लिए कि इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव होगा। एक एक बात की एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में। आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो हम आपको पूरा पता दे देंगे, जहां पर फ्री कुंडली का एनालाइज होता है। हमारे दरबार में एक बार आने से ही आपकी समस्याएं जो बहुत दिनों से आपकी बहुत सारी सालें हो गई नहीं, आप सब जगह घूम आए हैं, तो आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी आपसे चार्ज खर्चा नहीं लिया जाएगा। अगर आप घर बैठे अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे तो आपको चार्ज देना होगा। चलिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पर समझाएंगे वो ध्यान से समझिएगा। यह क्या है? यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है। यह क्या है? यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है सभी के लिए, यानी जनरल प्रोटेक्शन है सभी के लिए। अगर आप इसको लगन पर देखेंगे तो सटीकता आपको मिलेगी ही मिलेगी, चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी आपको सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, तब इसे आप नाम राशि पर देख रहे हैं तो ये कुछ प्रभाव ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। शनिदेव महाराज जैसे ही आपके ठीक कहां पर, आपके एक चीज पहले यहां पर समझिएगा, आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी हैं, ग्रहों के देवता और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जी ने कर्म फलदाता शनिदेव महाराज को आपका दशमेश बनाया, एकादश बनाया है और साथ ही साथ द्वादश बनाया, अर्थात लाभ भी दिया है और खर्च भी दिया है। तो क्या हो रहा था कि अभी तक क्या हो रहा था, आपने नोटिस किया होगा कि लाभ भी नहीं हो रहा था, यानी बचत भी नहीं कुछ कर पा रहे थे। जो पैसा आ रहा था जा रहा था, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं, जो इन्वेस्ट था वो इन्वेस्ट में, जमा पूंजी में भी आपने नोटिस किया होगा कि जो जमा पूंजी कर रखी थी या कुछ दिनों में वो आपकी जो है खत्म हो रही होगी। जहां पैसा मिलने को था वहां छूट गया, जहां से पैसा आने को था वो मुकर गया या उसे कोई और परेशानी हो गई। साथ ही साथ में खर्च भी अचानक से, जैसे आप बीमार हो गए, घर में कोई बीमार हो गया या कोई दोस्त यार ने आपसे मांगे या परिवार में किसी के सदस्य ने कहा भाई मेरे समय समस्या चल रही है तो मुझे दे दो, तो पैसा तो था और है भी, लेकिन कुछ उसमें से अनावश्यक यानी कि व्यय खर्च आपका लग गया होगा। ये आप नोटिस कर रहे होंगे। ये अस्त शनि के प्रभाव से साहस पराक्रम आपने नोटिस किया होगा। अंदर से ही आप इस समय पर बड़े टूटे से होंगे, बड़े अपने आप को असहजता महसूस कर रहे होंगे, यानी कि जो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक रुहाब होना चाहिए, मतलब जो आपका साहस, आपका पराक्रम, ये काफी हद तक आपका कम इस समय पर हो रहा होगा। साथ ही साथ आप नोटिस ये भी कर रहे होंगे, किसी से आप बातें कर रहे हैं या कुछ भी आप उसको एक्टिव अपनी ओर करना चाहते हैं, आकर्षित उसे अपनी ओर करना चाहते हैं, तो उसे आप ना ही आकर्षित कर पा रहे होंगे। आपकी बातें जो है ना उसे जहर के समान लगती होंगी। साथ ही साथ में अचानक से शत्रु आपके एक्टिवेट हो गए होंगे, दुश्मन, और हो सकता है कोई बहुमूल्य चीज आपकी खो गई हो या बहुमूल्य रिश्ता आपका था उसमें दरार आना प्रारंभ हो गई हो, या नौकरी से संबंधित अचानक से आपकी इस बीच में यानी कि 2 महीने के अंतर्गत आपकी जॉब चली गई हो, या फिर आपका जो है अचानक से जो है ना कर्ज पर कर्ज आपको लेना पड़ रहा हो इस समय पर, या कोई भारी लॉस, भारी नुकसान ये अचानक से आपका हुआ होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस समय पर मिल रहे होंगे। साथ ही साथ में आपने नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर आप कि भाग्य का, जिस तरीके से भाग्य का यानी कि लक का, जिसका लक साथ में होता है उसका सब कुछ अच्छा होता है। आपका भाग्य जो है ना, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा
अचानक से शरीर के अंदर खासकर सर में दर्द, सर में परेशानी, ये अचानक से आपको देखने को इस समय पर हो सकता है मिल रही हो। तो ये प्रभाव आपके ऊपर चल रहे थे, तो ये प्रभाव आपके, ये तो देखिए आप शनिदेव महाराज यही 12 अप्रैल को अस्त से उदित हो जाएंगे। अर्थात जो है ना कि घर में रोशनी ना होने के कारण आपको इस तरीके जैसे ठोकर लगती है ना, इस तरीके की ठोकरें लग रही थी। घर में रोशनी होने के कारण भाई, जब आप रात का अंधेरा है, अंधेरे में आप जा रहे हैं, सामने पर ईंट पड़ी है या कोई ब्रेकर पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा, तो उसमें आप टकरा कर गिरेंगे, चोट लगेगी, ये होगा वो होगा, परेशानी आपको आएंगी। तो वो संभवतः ही वही चीजें आपके साथ में चल रही थी। अब ये चीजें सब आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि शनिदेव महाराज उदित हो जाएंगे। अर्थात जो आपके जीवन में आपके रोशनी, जो आपके लाइट नहीं थी, वह लाइट आपके जीवन में आने वाली है। उसी के साथ ही साथ जो प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, आपको जो है, जो आप अभी तक बचत नहीं कर पा रहे थे, कोई भी किसी प्रकार की आपको बचत नहीं हो रही थी, तो वहां आपको उत्तम अच्छी बचत होती हुई नजर आएगी। यानी कि जैसे लाभ नहीं हो रहा था, जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपए की 20 रुपए की चीज है और भाई 22 रुपए में बिके, या 10 रुपए की चीज है 12 रुपए में बिके, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। तो वहां आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो वह संभवतः ही आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो आपका खर्च आपका आध्यात्मिक हो रहा था, वह खर्च आपका कम होता हुआ नजर आएगा। साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका साहस है, जो आपका पराक्रम है, उस साहस और पराक्रम में आपके काफी वृद्धि आपको इस बीच में देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। जो आपके जॉब से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, आपकी जॉब वगैरह चली गई थी, वह जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर शुरू हो जाएंगे 12 अप्रैल के बाद। जो रुकावट को, हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, किंतु प्रभाव अवश्य ही पड़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव सबके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखिए उपाय आपको क्या करने हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की वस्तुओं का दान करें, जैसे कि आप जो है लोहा दान कर सकते हैं, लोहे के साथ ही साथ में आप चमड़ा दान कर सकते हैं, चमड़े के साथ ही साथ में आप जो है पर्स, बेल्ट, जूता, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। तेल या शराब का आप दान कर सकते हैं, तेल, सरसों के तेल का दान करिए, या देसी शराब का दान करिए सर से 7 बार उतार कर। उसी के साथ ही साथ साबुत उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। 4 वाती वाला दीपक शनिवार के दिन आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करिए, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करिए। इससे भी प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।